दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो विषय आप में से कई लोग पढ़ने से बचना चाहते हैं, आप में से कई लोगों को जो विषय बोरिंग लगता है, वो संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहते हैं। यह विश्व की कठिनतम भाषाओं में से एक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, ऐसी कई भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई हैं। ये विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। फिर भी कई लोग इस विषय को पढ़ने से घबराते हैं, क्योंकि अभी इसकी खूबसूरती ठीक से आपने देखी ही नहीं है। ज़रा इस श्लोक पर गौर करिए। कह खगी गांग चिच्च छौ जाझान यज्ञो टौठी दढ़णः तथो दधीन पफर बा भीरमयो रिलवाशिशाम सह। अर्थात पक्षियों का प्रेमी, शुद्ध बुद्धि का, दूसरों के बल का अपहरण करने में पारंगत, शत्रु संहारकों में अग्रणी, मन से निश्चल तथा निडर और महासागर का सर्जन करनार कौन? राजा मय, जिसको शत्रुओं के भी आशीर्वाद मिले हैं। इस श्लोक को ध्यान से सुनने पर आप पाइएगा कि संस्कृत वर्णमाला के सभी 33 व्यंजन इस श्लोक में आ रहे हैं, वो भी क्रमानुसार। ये खूबसूरती अन्य भाषाओं में अत्यंत दुर्लभ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें आप किसी भी वाक्य की रचना में शब्दों का क्रम उलट पलट कर सकते हैं। अर्थात आप किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द को कहीं भी प्रयुक्त कर सकते हैं, परंतु उसका आशय एक ही होगा। संस्कृत भाषा में अनेक विद्वान हुए हैं। भारवी ने अपनी रचना किरातार्जुनीयम में अपनी कौशल का आश्चर्यजनक प्रयोग किया है। उन्होंने केवल 9 व्यंजन से अद्भुत श्लोक बनाया है। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने ना नुन्ननु नुन्ननु। अर्थात जो मनुष्य युद्ध में अपने से दुर्बल मनुष्य के हाथों घायल हुआ है, वह सच्चा मनुष्य नहीं है। ऐसे ही अपने से दुर्बल को घायल करता है, वो भी मनुष्य नहीं है। घायल मनुष्य का स्वामी यदि घायल न हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को घायल नहीं कहते, और घायल मनुष्य को घायल करे वो भी मनुष्य नहीं है। है ना खूबसूरत? इतना ही नहीं, क्या किसी भाषा में केवल 2 अक्षर से पूरा वाक्य लिखा जा सकता है? संस्कृत भाषा के अलावा किसी और भाषा में ये करना शायद असंभव हो। माघ कवि ने शिशुपाल वधम महाकाव्य में केवल भ और र 2 ही अक्षरों से एक श्लोक बनाया है। भूरी भिरभारी भिरभिरा भूभारैर भिरे भिरे भेरिरे भिभिर्भ्रा भैर भीरु भिरी भैरिभा। अर्थात निर्भय हाथी, जो कि भूमि पर भार स्वरूप लगता है, अपने वजन के चलते जिसकी आवाज़ नगाड़े की तरह है और जो काले बादलों सा है, वह दूसरे दुश्मन हाथी पर आक्रमण कर रहा है। किरातार्जुनीयम में एक और श्लोक है जिसमें आप किसी भी तरफ से उसे पढ़ेंगे तो समान ही आएगा। देवा कानिनी कावा दे वाही काशस्व काहिवा काका रे भभरे काका निश्व भव्य विभस्वनी। कई श्लोक ऐसे हैं जो केवल 3 अक्षरों से पूरे किए गए हैं। देवानाम नंदनो देवो नोदनो वेद निंदिनाम दिवम दुदाव नादेना दाने दानव नंदिनः। इस श्लोक में केवल 3 अक्षर ही प्रयोग किए गए हैं। अब इस छंद पर जरा ध्यान दें। इसमें
पहला चरण ही चारों चरणों में 4 बार आवृत्त हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, जो यमक अलंकार का एक लक्षण है। इसलिए ये महायमक संज्ञा का एक विशिष्ट उदाहरण है। विकास मयूर जगति शमार गणा, विकास मयूर जगति शमार गणा, विकास मयूर जगति शमार गणा, विकास मयूर जगति शमार गणा। अर्थात पृथ्वीपति अर्जुन के बाण विस्तार को प्राप्त होने लगे, जबकि शिवजी के बाण भंग होने लगे। राक्षसों के हंता प्रथम गण विस्मित होने लगे तथा शिव का ध्यान करने वाले देवता एवं ऋषिगण इसे देखने के लिए पक्षियों के मार्ग वाले आकाश मंडल में एकत्र होने लगे। जब हम कहते हैं कि संस्कृत बहुत सी प्राचीन भाषाओं की जननी है, तो उसके पीछे इसी तरह के खूबसूरत तर्क होते हैं। इस भाषा में अभिधान सार्थकता मिलती है, अर्थात अमुक वस्तु की अमुक संज्ञा या नाम क्यों है, यह प्रायः सभी शब्दों में मिलता है। जैसे इस विश्व का नाम संसार है, वो इसलिए क्योंकि वह चलता रहता है, परिवर्तित होता है। संसरितीति संसारः, गच्छतीति जगत्, आकर्षयतीति कृष्णा, रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम इत्यादि। पुत्र का नाम पुत्र क्यों पड़ा? क्योंकि वो पुप नामक नरक से बचाता है। अनेक ऐसी चीज़ें हैं, अनेक ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हमें केवल संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। वंदे संस्कृतम।